जैसा हम सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया की अभी सिचुएशन है कि जो काफ़ी सिविलियंस हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है इससे, बेचारे मासूम लोग इस सिचुएशन में मर रहे हैं। बहुत ही सैड चीज़ है। मेरा तो कहना यही होगा दोनों गवर्नमेंट से, इंडिया और पाकिस्तान की, कि देखिए आपस में बैठ के कुछ भी है, ये सिचुएशन को फिगर आउट करें। ऐसे पागलों की तरह लड़ने में दोनों कंट्री का नुकसान है। दोनों कंट्री का बहुत ज़्यादा नुकसान है। किसी के लिए कभी भी वॉर, कोई भी वॉर हुई है, आप उठा के देख लें, कभी भी कोई वॉर अच्छी कभी नहीं हुई। हमेशा सबके लिए नुकसानदेह ही रहा है। काफ़ी लोग मरे हैं, काफ़ी पूरे जो मुल्क की सिचुएशन है पूरी खराब हो गई है। 25-30 साल पीछे चले आते हैं जब आप वॉर करते हो। तो असद भाई, आप ज़्यादा जानते हैं सिचुएशन के बारे में, ज़रा बताएँ कि क्या क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? क्या करना चाहिए अब? देखें, पहली बात तो ये है, आज भाई जिस आपने कहा कि ये अनफॉर्चुनेट है, मेरा ख्याल है दैट इज एन अंडरस्टेटमेंट। हाँ, तो ये जो है ना, ये भी जो आपने कहा, ये भी एक अंडरस्टेटमेंट है। ये इससे भी मतलब मुझे बड़ी मायूसी आप कह लें, बड़ी उदासी है। देखिए, नेबर्स एक ऐसी चीज है जो आप चेंज नहीं कर सकते, राइट? नेबर्स सही आप बात। चेंज नहीं कर सकते। फिजिकल नेबर जो आपके होते हैं, पॉलिटिकल मैप पे जो आपके नेबर होते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, ऐसे नेबर हैं जो जिनकी जिनकी बहुत चीजें कॉमन है। लैंग्वेज कॉमन है, इवन कि जो आप देखें, जहां तक रिलीजन की, धर्म की बात है, पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ज़ियारतें भी हैं। इसी तरह इंडिया में बहुत बड़ी माइनॉरिटी है मुसलमानों की। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि हमने, पर्टिकुलरली इन दिस टाइम एंड एज, हमने एज अ सिविलाइज्ड कौम की तरह रहना है, गुड नेबर्स की तरह रहना है। और मैंने पहले भी एक एग्जांपल आपको दी थी, बहुत अच्छी एग्जांपल है यूरोप की। वी नीड टू लर्न फ्रॉम यूरोप। ये यूरोप जो है ना, एक दूसरे को मतलब ऐसे थे कि ये देखना नहीं पसंद करते थे, इतने एक दूसरे के अगेंस्ट थे, इतनी नफरत थी, इतनी हेट्रेड थी, इतना डिसलाइक था, इतनी एनिमोसिटी थी, इतनी दुश्मनी थी। अब यूरोप में आप देखें, यूरोप की ईयू बनी हुई है, इट्स या यूरोपियन यूनियन। वो एक इकोनॉमिक ब्लॉक है, मिलिट्री ब्लॉक है, पॉलिटिकल ब्लॉक है, जहां और मजे की बात यह है कि हर किसी की अपनी लैंग्वेज है। हर किसी की अपनी लैंग्वेज है, रिलीजन की इतना परवाह नहीं करते वो, धर्म या रिलीजन का इतना उनको वो नहीं है। हम लोगों की तो कई चीजें कॉमन है, हमारी लैंग्वेज एक है। मतलब है कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडिया और पाकिस्तान हिंदी उर्दू में जो है ना, या पंजाबी जो भी उसमें कम्युनिकेट कर, हमारी जो है ना कई चीजें कॉमन है। और दूसरी बात ये कि देखें, फिर जो स्पोर्ट्स में आप देखें, मतलब हमारे जो कहने का मकसद है, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। हम लोगों का कोई पाकिस्तान और इंडिया का आपस में लड़ना बनता नहीं। ये इस सही बात है। रीजन के लिए नहीं अच्छा, लोगों के लिए नहीं अच्छा। देखिए, अभी तक जितनी भी हलाकतें आपने कहा है हुई हैं ऑन ईदर साइड, वो जो है ना, सिविलियन सिविलियन है, निहत्थे मासूम इनोसेंट लोग। और जो जो वो देखें, वो जो पहला हुआ, जो हुआ, उसको जो है ना, कौन कंडेम नहीं करेगा। मतलब टूरिस्ट आए हुए हैं वो, लेकिन ये है कि इसको देखना चाहिए डिटेल में, भाई कौन है, किसने किया। तो मेरा ख्याल है ऑल ऑफ इस तरह चले जाना, ऑल आउट टू वॉर और ये इस तरह करना, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल या मिलिट्री एनालिस्ट या एक्सपर्ट की मैं इस पे बात करूं हुँ, ज्यादा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन दोनों मुल्कों को जो है ना, आपस में हम आहंगी या जो है ना, आपस में अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना पड़ेगा। और दूसरी चीज देखें, मसला ये है कि सिचुएशन है बड़ी डेंजरस। दोनों हुँ, न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज हैं। ये हुँ, जो है ना, न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज आपस में लड़ा नहीं करती। तो कौन लड़ता है? कोई भी नहीं लड़ता। देखिए, अगर हुँ, कभी अमेरिका का रशिया का भी कभी इंटरकाटर हो, तो उनके प्रॉक्सीज होते हैं, वो कभी डायरेक्ट आपस में नहीं लड़े, क्योंकि हाँ, नो, देयर इज नो विन, नो वन इज गोइंग टू विन। कोई विक्ट्री किसी को नहीं होगी। अगर ऐसी कोई गॉड फॉरबिड ऐसी सिचुएशन है, तो दोनों तबाह होंगे। तो करवाओगे। हाँ, तो ये जो है ना, ये अनफॉर्चुनेट है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोनों मुल्कों की लीडरशिप को, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप को चाहिए साथ बैठें और मसले को हल करें। और ये जो है ना, बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव है। ऐसी चीजें कोई, या वो दहशतगर्दी हो, टेररिज्म हो, आतंकवादी कोई भी हो, ये जो है ना, दिस इज नॉट प्रोडक्टिव फॉर किसी के लिए भी नहीं है। और इनोसेंट लोग जो है ना, वो बिल्कुल जो है ना, डिजर्व नहीं करते कि वो किसी साइड पे भी उनको हर्ट हो, मरे। हुँ, और ये जो है ना, देखिए, इकोनॉमिकली भी दोनों मुल्क के लिए अच्छा है। इंडिया ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, पाकिस्तान भी जो है ना, स्ट्रगल करके ऊपर जा रहा है। तो ऐसी चीजें होंगी तो देखें, बाकी जो आपके इंडिया के या पाकिस्तान के जो दुश्मन है, फोज हैं, या आपके जो राइवल्स हैं, वो खुश होंगे। एग्ज़ैक्टली। हाँ, उन्होंने तो वेपन भी बेचने हैं, उनका तो गोल यही होगा। और मैं एक कमेंट और करूंगा। देखिए, जब ब्रिटिश ने जो है ना, इनको इंडिपेंडेंस दी, ब्रिटिश इंडिया को जब इंडिपेंडेंस दी, उन्होंने ऐसी इंडिपेंडेंस दी, उनकी पॉलिसी ये थी, यार ये लड़ते ही रहे आपस में। हाँ, मेरा ख्याल है उस स्ट्रेटेजी को, उस डॉक्ट्राइन को जो है ना, पाकिस्तान और इंडिया ने मिल के जो है ना, उसको काउंटर करना है। और उस एक, क्या कहते हैं, साजिश या उस एक कंस्पिरेसी से बाहर निकालना। दैट इज हुँ, हुँ, व्हाट हुँ। इन मेरे मेरे ओपिनियन में ये है नहीं, बिल्कुल, कि ऐसा आपने होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल ठीक ऐसा। कहा आपने। देखिए, कोई भी रिलिजन का कोई बंदा मरे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जू हो, कोई रिलिजन ना भी हो उसका। देखिए, हर जो लाइफ़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हर जो ज़िंदगी है बहुत इम्पोर्टेंट है।
राइट? उसकी सेम वैल्यू है कि कोई बंदा कोई भी रिलीजन का हो, कितना भी पैसा उसके पास, गरीब हो या अमीर हो, वैल्यू एक उसकी सेम वैल्यू है। तो बहुत ही अफ़सोसनाक चीज़ है, जो चीज़ हो रही है। और जल्द से जल्द इनको चाहिए कि बैठे और कुछ खत्म करे इसको, बिकॉज़ इट्स नॉट गुड। और डज़न्ट आई डोंट इवन हैव वर्ड्स कि मैं क्या बोलूँ? चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया, बात करेंगे आपसे।